वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम करेंगे धनावेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल जो हमने किया था वो गोलीय कोश के कारण किया था। गोलीय कोश में क्या होता है? खोखला गोला होता है जो अंदर से खोखला होता है, और ठोस गोले में क्या होगा? पूरा गोला होगा, जैसे जो फेंकने वाला गोला होता है ठोस गोला होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम करना उसी प्रकार ही है, पहले किससे? गाउस के नियम से, और फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। पहले हम इसके डायग्राम वगैरह करते हैं। देखो, मान लेते हैं ये उनाव है, यह एक गोला है, ठोस गोला है। ठोस गोले का मतलब ये सारे का सारा आवेश से भरा गया है। ठीक है, सारे का सारा किससे भरा गया है? आवेश से भरा गया है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, यदि ठोस गोला कौन सा हो? चालक हो, तो वो गोलीय कोश की भांति व्यवहार करेगा। वो हमने कल कर लिया है, क्योंकि जो आवेश आएगा ना वो उसके पृष्ठ पर आ जाएगा, अंदर कोई आवेश होगा नहीं। तो ये जो है ना, यहां पे मैंने प्रश्न लिखा है धनावेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? अचालक गोला दिया होगा। कौन सा गोला दिया होगा? अचालक गोला। ठीक है, अचालक गोला या कुचालक गोला, उसके कारण हम करेंगे। तो मान लेते हैं ये एक अचालक गोला है, इसका केंद्र ये O है, और इसकी जो त्रिज्या है ये होगी R। उसी प्रकार जैसे हमने कल किया था, 3 केस बनेंगे। कौन कौन से? एक तो पृष्ठ के बाहर, एक पृष्ठ पर, और एक पृष्ठ के भीतर क्या होता है। तो मान लेते हैं इसके अंदर जो आवेश दिया गया है वो आवेश आपका है Q आवेश। केस हम करेंगे साथ के साथ ही। जब बिंदु P, केस 1 लिख देता हूं मैं यहां पे, केस 1, इसको ध्यान में रखना, मैं करा रहा हूं अचालक गोले के लिए। जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो, बाहर हो का क्या मतलब है? जो R है वो ग्रेटर देन R हो। मतलब जो आप R दूरी ले रहे हैं, मान लेते हैं जो हमारा बिंदु P है वो ये है। थोड़ा इसके पास में लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर बनाएंगे तो आपको जो गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा, उसके कारण जो गोला है वो बड़ा हो जाएगा। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये यहाँ से R दूरी पर है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऐसा गाउसीय पृष्ठ चुनना है जिसका हम पृष्ठीय समाकलन सरलता पूर्वक कर सकें। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसी R त्रिज्या का एक है जो गोला, वो चुन लिया, क्योंकि गोले को कवर करने के लिए गोला ही चाहिए। यह क्या हो गया? एक गाउसीय पृष्ठ। हमने इस बिंदु पर, यहां पर हमारा बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बताओ क्या लेकर आऊंगा मैं यहां पर? यहां पर मैं लेकर आऊंगा एक धन परीक्षण आवेश। गोला है धनावेशित, यहां पर जो धनावेश लेकर आएंगे वो इसके कारण क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होगा तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो बाहर की ओर आएगी। ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लिखेंगे कैसे? लिखना वैसे ही है, सर्वप्रथम गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? Q बटा एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रेशन, पृष्ठीय समाकलन। ठीक है ना? तो आपने E तो ले लिया, ds क्या है? एक छोटा सा पृष्ठ, जो आपने उसके ऊपर एक पृष्ठ आया है, उसके ऊपर हम एक छोटा सा पृष्ठ है वो चुनते हैं। मान लेते हैं ये हमारा इस बहुत सारे पृष्ठ में से एक छोटा सा पृष्ठ है। ठीक है, ये ds पृष्ठ है।
हमें क्या लेना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश लेना पड़ेगा। तो जो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। यह हो गया क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना, पृष्ठ के लंबवत सदिश हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो ए डॉट बी कॉस थीटा कर चुके हम, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, ईडीएस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कैसे, सभी डायग्राम में हमारा ऐसे ही आ रहा है। देखो ई भी इस डायरेक्शन में और डीएस भी इस डायरेक्शन में, ई भी आपका इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो डीएस है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ई और डीएस दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है ना, तो इसके कारण क्या होगा, एंगल 0 होगा दोनों में। तो इसके कारण दोनों में एंगल 0 हो गया। cos 0 क्या हो गया, 1। 1 मिनट स्टॉप करना, ठीक है। ई डी एस cos 0 1 हो गया। तो अब देखो ई तो हमने निकाल लिया बाहर, पृष्ठीय समाकलन किसका करेंगे, डीएस का। अब ये गोला है, गोले का पृष्ठीय समाकलन क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर कौन सा, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या। ये गाउसीय पृष्ठ है, उस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, ये बड़ा छोटा आर, बड़ा आर मत लिख देना, बड़ा आर ये गोला है, गलत हो जाएगा, ये छोटे आर की इसकी त्रिज्या, ठीक है ना, गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया ये वाला, सेम कर रहे हैं इस आर्टिकल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया फ्लक्स, ये भी फाई और ये भी फाई, दोनों फ्लक्स है, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो और सॉल्व कर लो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां से दोनों को बराबर कर लेंगे। समीकरण को बराबर किया तो देखो Q बटा एप्सिलॉन नोट बराबर आया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस E की वैल्यू निकालनी है, तो E की वैल्यू आपके पास में आ गई, क्योंकि यही तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जनरल इक्वेशन आपके पास में बन गई। ये आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखो ये तो आ गया, पहला केस कंप्लीट हो गया। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है, अब आपका जो पॉइंट P है वो कहां पर हो सकता है, वो पृष्ठ के ऊपर हो सकता है, गोले की सरफेस के ऊपर हो सकता है, कहीं पर भी गोले की सरफेस के ऊपर हो सकता है। तो मान लेते हैं सरफेस के ऊपर होगा, तो देखो r बराबर r हो जाएगा, इस r की जगह r पुट कर देंगे। तो केस 2 यहां पे लिखना है, ये आपको लिख के थोड़ा अच्छे से करना है। केस 2, जब बिंदु P गोलीय पृष्ठ पर हो, गोलीय पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो का मतलब क्या है, अर्थात जो आप R ले रहे हो वो R ही है। तो इस समीकरण के अंदर रखो, ये जो आपके पास समीकरण आया E ऑन सरफेस, यहां पे मैं लिख देता हूं सरफेस, सरफेस लिख सकते हो, हिंदी में चाहो तो पृष्ठ भी लिख सकते हो। ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2 तो हो गया, यहां पर इक्वेशन नंबर 3 होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है, अब हम करेंगे पृष्ठ के अंदर। कल वाले में क्या था, कल वाला था गोलीय कोश, होलोस्फीयर था। होलोस्फीयर के अंदर क्या था, अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, तो मैंने यहां पे लिख लिया था क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है, Q 0 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होगी, 0 होगी, 0 हो गई। बट इसके अंदर 0 नहीं होगी, ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, इसके अंदर मान लो कि हम इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस पॉइंट का मैं क्या बनाऊंगा, ये जो मैंने चुना है, क्या चुना है, ये गाउसीय पृष्ठ चुना है। तो ये गाउसीय पृष्ठ है, तो इसके अंदर देखो कुछ ना कुछ आवेश है कि नहीं है, हालांकि पूरा आवेश नहीं है, लेकिन कुछ आवेश तो है ना जो इसके अंदर अंदर है, बाकी तो ये बाहर है। तो पहले आपको इस आवेश का मान निकालना है कि इसके अंदर कितना आवेश है, उसके बाद वो आगे करेंगे। देखो जब इसका थर्ड केस क्या है, जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर हो,
जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर हो। अंदर होगा मतलब उसमें जो कितना आवेश है वो हम निकालेंगे, अर्थात पहले लिख दो, अर्थात R लेस देन R, ठीक है, R लेस देन R। तो क्योंकि अब क्या होगा, R लेस देन R त्रिज्या के, पहले आपको आवेश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ में आवेश, कितना आवेश होगा वो मान लेते हैं Q डैश आवेश है, क्योंकि Q आवेश तो हो नहीं सकता, देखो इतना बड़ा, इतने सारे गोले में Q आवेश है, तो जो अंदर अंदर वाला गोला बचा है उसके अंदर कितना आवेश होगा वो मान लेते हैं Q डैश आवेश है, ठीक है। तो सेम अब इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, तो E इन लिख देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश आएगा। अब क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि Q डैश आवेश है, टोटल Q आवेश नहीं हो सकता, वो तो सारे गोले में है, इतने गोले में जो आवेश है वो क्या है, Q डैश है। अब इस Q डैश की वैल्यू निकाल करके वो इसके अंदर रखनी है, तब ये इक्वेशन सॉल्व होगी। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे, अब ये जो है आयतनिक आवेश घनत्व है, क्या कौन सा आवेश घनत्व है, आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व से, आवेश घनत्व से, आयतनिक आवेश घनत्व जैसे हमने ये पीछे वाले जो वीडियोस हैं उसमें हो चुका है। ये पहले था रेखीय आवेश घनत्व, कुल आवेश बटा कुल लंबाई, फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, कुल आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो पृष्ठ आयतनिक आवेश घनत्व को लिखते हैं रो से, रो किसके बराबर होता है, कुल आवेश बटा कुल आयतन, ठीक है। सबसे पहले तो हम आवेश घनत्व निकालते हैं, तो आवेश घनत्व निकालने के लिए कुल आवेश कितना था, पूरे गोले में कुल आवेश कितना था, वो था मेरे पास में Q, ठीक है, और गोले का कुल आयतन, गोले का आयतन की बात करें जितना हमें दिया था, उसका आयतन होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R की क्यूब, ये R बड़ा होगा क्योंकि हम गोले का आयतन ले रहे हैं, ठीक है, घनत्व निकाल रहे हैं ना, तो ये आपके पास में आ गया घनत्व। अब Q डैश होगा जो आवेश किसके बराबर आएगा, इसलिए जो Q डैश का मान किसके बराबर आएगा, अब देखो यहां से आपको नहीं पता तो यहां से निकाल सकते हो, देखो जो आवेश निकालते हैं इन दोनों को गुणा करेंगे, कुल आयतन गुणा रो, रो क्या है, घनत्व, रो गुणा R लेस देन R त्रिज्या के गोले का आयतन, त्रिज्या के गोले का आयतन, मतलब इस छोटे गोले का कितना आयतन है वो आपने निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हो रो, रो की वैल्यू वैसे मैंने निकाल ली है तो मैं इसमें पुट कर देता हूं, ये मैंने पुट कर दिया Q/4/3 पाई R³ इंटू इस छोटे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन यही होगा ना 4/3 पाई, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, ये R त्रिज्या है छोटे गोले की, तो ये हो गया R³। अब क्या किया, ये कट गया, तो मेरे पास में Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q डैश की वैल्यू मेरे पास में आ गई Q इंटू R³/R³, ये आ गई वैल्यू, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 के अंदर ये पुट किया तो अंदर जो जो जैसे कल वाले में 0 आई थी, इसमें 0 नहीं आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q डैश की जगह मैंने रख दिया ये जो मैंने वैल्यू निकाल ली, Q इंटू R³ अपॉन R³ इंटू
इनटू क्या है, ये रहा 1/4 ये आर स्क्वायर से 1 कट गया। तो आपके पास में अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ध्यान से देखो वो 0 नहीं आएगी, वो इतनी आएगी Q/R³ इंटू R, ये आएगी अंदर इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आर्टिकल हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के अंदर, गाउस का नियम क्या है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है वो हमें सबसे पहले निकालना होता है। तो मान लेते हैं कि जो छोटा गोला है उसके अंदर आवेश कितना है, Q'। उस Q' की आवेश की वैल्यू निकालने के लिए मैंने जो आयतनिक आवेश घनत्व का इस्तेमाल किया है, उससे ये वैल्यू निकाल करके वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, उससे ये सॉल्व हो गया। अभी एक आपको इसमें ग्राफ भी बनाना होता है, एक आपको इसमें ग्राफ बनाना होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ में क्या परिवर्तन होता है। तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं, वो कैसे निकालेंगे वो मैं एक बार यही बता देता हूं। ये ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह तो है नहीं, तो यहीं पे देख लो। देखो अभी एक आपके पास इक्वेशन आ गई, सरफेस के ऊपर है ये, अंदर था ये, सॉरी बाहर था ये, और अंदर है ये। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके ग्राफ बनाना है। तो ये तो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हो गया R दूरी। ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये जो दूरी है ना R, ये आपकी त्रिज्या है, क्योंकि देखो यहां पे ये तो हो गया केंद्र, केंद्र से हम आ रहे हैं किसके ऊपर, पृष्ठ के ऊपर। मान लो इतनी दूरी मेरी पृष्ठ के ऊपर आ गया मैं, तो साफ दिख रहा है जो अंदर होता है, देखो 1/4πε0 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R³ कांस्टेंट। इसका मतलब जो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो त्रिज्या के समानुपाती होती है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, E इन जो होता है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मतलब इसका ग्राफ यहां तक होगा रेखीय। ये तो हो गया E इन, इसको आप ऐसे लिख दोगे ग्राफ के ऊपर, E इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, उसके बाद में ये तो आ गया पृष्ठ पर, पृष्ठ पर आपको पता है यहीं पर इतना ही होगा, तो ये पृष्ठ के ऊपर होगी घनत्व। पृष्ठ के जब बाहर जाएंगे तो साफ दिख रहा है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस इक्वेशन से यहां पे देख सकते हो E जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब ग्राफ इसका आएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये किस पर हो गया, ये तो हो गया E सरफेस पर, और जो E आउटसाइड है वो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये आपका ग्राफ हो गया कंप्लीट। तो थोड़ा सा आर्टिकल बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आर्टिकल बहुत इजी है, पहले वाले आपने अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको एक बार दो बार देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।